नमस्ते दोस्तों। पिछले पार्ट में शुराइम और फैरी ने सोचा था कि नींबू मिर्ची का श्राप खत्म हो गया है, पर असली खेल अभी शुरू हुआ था, क्योंकि कुछ श्राप कभी नहीं मरते। 2 दिन बाद शुराइम और फैरी ने सोचा सब ठीक हो गया है। घर में शांति थी, पर उन्हें क्या पता शांति के पीछे मौत खड़ी है। फैरी किचन में चाय बना रही थी और शुराइम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी किचन के स्लैब पर रखी एक मिर्ची अपने आप हिलने लगी। शुराइम, ये मिर्ची अपने आप कैसे हिल रही है? फैरी ने डरते हुए पूछा। शुराइम ने घबराकर जवाब दिया, ये हवा होगी, तू टेंशन मत ले। लेकिन वो हवा नहीं थी। मिर्ची के बीच में से एक नींबू का छोटा सा टुकड़ा झांक रहा था और उस टुकड़े में एक लाल आंख चमक रही थी। उस रात जब सब सो रहे थे, एक आवाज ने शुराइम को जगा दिया। एक धीमी फुसफुसाती हुई औरत की आवाज कह रही थी, फिर से लगा दो नींबू मिर्ची। शुराइम ने घबराकर खिदकी की तरफ देखा। वहां एक इंसान उल्टा लटका हुआ था, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। फैरी गहरी नींद में सो रही थी और डर के मारे शुराइम का पसीना बहने लगा। कौन है वहां? शुराइम ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई और एक डरावनी आवाज गूंजी, जो तोड़ता है श्राप, वो खुद श्राप बन जाता है। अगली सुबह दोनों ने फैसला किया कि वो उसी मंदिर जाएंगे जहां से ये श्राप शुरू हुआ था। वो टूटी फूटी सड्डी ढांच पर चल रहे थे और हवा में सूखी मिर्चियां उड़ाड़ रही थीं। वहां उन्हें एक साधु मिला, जिसका चेहरा कपड़े में छिपा हुआ था। फैरी ने पूछा। साधु बोला, नींबू और मिर्ची का द्वार हर 11 साल में वापस आता है और जो उसे तोड़ता है वो अगला रक्षक बनता है। शुराइम ने हिम्मत करके पूछा, क्या हम इस द्वार को रोक सकते हैं? रोक नहीं सकते, सिर्फ मर सकते हो। साधु के इतना कहते ही जोर से बिजली का डटकी और मंदिर का दिया बुझ गया। 2 दिन बाद शुराइम और फैरी ने सोचा सब ठीक हो गया है। घर में शांति थी, पर उन्हें क्या पता शांति के पीछे मौत खड़ी है। फैरी किचन में चाय बना रही थी और शुराइम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी किचन के स्लैब पर रखी एक मिर्ची अपने आप हिलने लगी। अगली सुबह दोनों ने फैसला किया कि वो उसी मंदिर जाएंगे जहां से ये श्राप शुरू हुआ था। वो टूटी फूटी सड्डी ढांच पर चल रहे थे और हवा में सूखी मिर्चियां उड़ेड़ रही थीं। वहां उन्हें एक साधु मिला, जिसका चेहरा कपड़े में छिपा हुआ था। शुराइम, ये मिर्ची अपने आप कैसे हिल रही है? फैरी ने डरते हुए पूछा। शुराइम ने घबराकर जवाब दिया, ये हवा होगी, तू टेंशन मत ले। लेकिन वो हवा नहीं थी। मिर्ची के बीच में से एक नींबू का छोटा सा टुकड़ा झांक रहा था और उस टुकड़े में एक लाल आंख चमक रही थी। उस रात जब वो घर लौटे तो घर में कुछ बदला हुआ सा था। हर कोने से मिर्चियों की तेज गंध आ रही थी। दीवारों पर मिर्चियों के अजीब से दाग बन गए थे और किचन में नींबू के टुकड़े खुद ब खुद हिल रहे थे। शुराइम, देखो ये सब मिर्चियां खुद ब खुद हिल रही हैं। फैरी चीखी, यहां से निकलते हैं अभी। शुराइम ने कहा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और पूरे घर में एक औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगी। मैं वापस आ गई हूं, तुम दोनों मेरे बनाए हुए दौर को तोड़ दे नहीं सकते। फेनरी ने कहा, यह उसी औरत की आवाज है जिसे हमने मंदिर में देखा था। उस रात जब सब सो रहे थे, एक आवाज ने शुराइम को जगा दिया। एक धीमी फुसफुसाती हुई औरत की आवाज कह रही थी, फिर से लगा दो नींबू मिर्ची। शुराइम ने घबराकर खिड़की की तरफ देखा। वहां एक इंसान उल्टा लटका हुआ था, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। फैरी गहरी नींद में सो रही थी और डर के मारे शुराइम का पसीना बहने लगा। कौन है वहां? शुराइम ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई और एक डरावनी आवाज गूंजी, जो तोड़ता है श्राप, वो खुद श्राप बन जाता है। उस रात जब वो घर लौटे तो घर में कुछ बदला हुआ सा था। हर कोने से मिर्चियों की तेज गंध आ रही थी। दीवारों पर मिर्चियों के अजीब से दाग बन गए थे और किचन में नींबू के टुकड़े खुद ब खुद हिल रहे थे। साधु ने अपनी गहरी खुरदरी आवाज में कहा, श्राप को तोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम दोनों उसके हिस्सा बन गए हो। हिस्सा? क्या मतलब? तभी उनके घर के सारे शीशे अपने आप कुछ दिखाने लगे। उन्हें लगा
जैसे उनके अक्स उन्हें घूर रहे हैं। शीशे में शुराइम और फैरी खड्डे थे, लेकिन उनके अक्स उनसे अलग हरकतें कर रहे थे। शीशे के अंदर से शुराइम का अक्स बोला, अब तुम हमारी जगह आओगे। और फैरी का अक्स हंसते हुए बोला, अब तुम असली नहीं रहे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, शीशे में मौजूद दोनों अक्स ने अंदर से हाथ बाहर निकाले और असली शुराइम और फैरी को खींचकर शीशे के अंदर ले गए। अब वो दोनों एक दूसरी ही दुनिया में थे, एक ऐसी दुनिया जहां हर पेड़ी पर मिर्चियां उगती थीं और जमीन नींबू से भरी थी। हर तरफ एक अजीब पीली हरी रोशनी थी। मरे हुए कौवे पेड़ों से लटके थे और हवा में मिर्चियों की लड्डियां झूल रही थीं। हम कहाँ आ गए शुराइम? ये दुनिया तो जीती जागती भी नहीं लगती। फैरी रोते हुए बोली, ये श्राप का पहला जन्म है, हमें इसको यहीं खत्म करना होगा। शुराइम ने कहा। तभी एक आवाज गूंजी, जितना तो ढोगे उतना बढ़ जाएगा। शुराइम ने हिम्मत करके एक नींबू उठाया और उस पर अपने खून की एक बूंद टपका दी। नींबू तुरंत फट गया, उसे लाल धुआं निकला और एक भयानक आकार उनके सामने उभर कर आया। नींबू देवी, नींबू देवी की गहरी आवाज गूंजी, मैं किसी को नहीं छोड़ देती जो मेरे द्वार में दखल दे। हमने सिर्फ लोगों को बचाने की कोशिश की थी, फैरी ने चिल्लाकर कहा। तो अपनी जिंदगी के बदले में उन्हें बचा लो, नींबू देवी ने कहा। तभी एक लाल और हरी रोशनी चमकी। शुराइम और फैरी दोनों अपनी आखिरी सांस लेते हुए एक मिर्ची के पेड़ के नीचे गिर पड़े। अब वो दोनों एक दूसरी ही दुनिया में थे, एक ऐसी दुनिया जहां हर पेड़ पर मिर्चियां उगती थीं और जमीन नींबू से भरी थी। हर तरफ एक अजीब पीली हरी रोशनी थी। मरे हुए कौवे पेड़ों से लटके थे और हवा में मिर्चियों की लड्डियां झूल रही थीं। हम कहाँ आ गए शुराइम? ये दुनिया तो जीती जागती भी नहीं लगती, फैरी रोते हुए बोली। ये श्राप का पहला जन्म है, हमें इसको यहीं खत्म करना होगा, शुराइम ने कहा। तभी एक आवाज गूंजी, जितना तोड़ ढोगे उतना बढ़ जाएगा। शुराइम ने हिम्मत करके एक नींबू उठाया और उस पर अपने खून की एक बूंद टपका दी। नींबू तुरंत फट गया, उसे लाल धुआं निकला और एक भयानक आकार उनके सामने उभर कर आया। नींबू देवी की गहरी आवाज गूंजी, मैं किसी को नहीं छोड़ देती जो मेरे द्वार में दखल दे। हमने सिर्फ लोगों को बचाने की कोशिश की थी, फैरी ने चिल्लाकर कहा। तो अपनी जिंदगी के बदले में उन्हें बचा लो, नींबू देवी ने कहा। तभी एक लाल और हरी रोशनी चमकी। शुराइम और फैरी दोनों अपनी आखिरी सांस लेते हुए एक मिर्ची के पेड़ाज के नीचे गिर पड़े। उनके बाद हर 11 साल में उस पेड़ाज के नीचे नींबू और मिर्चियां अपने आप उग जाती हैं। शुराइम और फैरी ने श्राप तोड़ दे दिया या श्राप ने उन्हें तोड़ दे दिया, ये कोई नहीं जानता। पर लोग कहते हैं जब हवा में बिना वजह मिर्चियों की खुशबू आए तो समझ लेना नींबू मिर्ची का दौर वापस आ गया है।